किसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही फेमस किताब है और हर एक इंसान को इस किताब को पढ़ना चाहिए या फिर इसकी समरी को सुनना चाहिए। दोस्तों, इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, आपने भी इस किताब का नाम ज़रूर सुना होगा और हर इंसान इस किताब को एक बार पढ़ने की ज़रूर नसीहत देते हैं, क्योंकि इस किताब से हमको यह पता लगता है कि हम अमीर किस तरह से बन सकते हैं, अमीर कैसे अमीर बनते जाते हैं और गरीब गरीब ही क्यों रह जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस किताब के बारे में। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी के बारे में। इस पुस्तक में हमें बताया गया है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें अमीर बना सकती हैं और कौन सी हमें गरीब बना सकती है। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वह पहले से ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। रॉबर्ट टी कियोसाकी का जन्म अमेरिका के हवाई में 8 अप्रैल 1947 को हुआ। उनका पूरा नाम रॉबर्ट टोरू कियोसाकी है। कियोसाकी एक बिजनेसमैन और ऑथर के रूप में जाने जाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी रिच ग्लोबल LLC तथा रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं। दोस्तों, मात्र 47 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी वही कर रहे हैं जिनमें उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, और वह है निवेश यानी इन्वेस्ट करना, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई के बारे में चिंतित रहना। रॉबर्ट ने कैश फ्लो गेम बोर्ड की रचना की जो धन का खेल सिखाता है, जो अब तक केवल अमीरों को ही आता था। दोस्तों, कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। यह बुक हमें साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। माता पिता को बताती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता और इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सभी को साफ साफ बताती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है, यानी एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। आपको यह सिखाती है कि फ्यूचर की आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाएं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके 2 फादर थे, जिनमें एक रियल फादर थे जो PhD किए हुए थे और दूसरे फादर उनके दोस्त के पिता थे जिन्हें वह अपना दूसरा पिता कहते थे। रॉबर्ट के पिताजी एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, फिर भी उन्हें पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बल्कि दूसरे पिताजी जो उनके मित्र के पिताजी थे वह बहुत कम पढ़े लिखे थे, फिर भी वे हवाई शहर के अमीरों में गिने जाते थे। लेखक ने बताया कि उनके दोनों पिताजी के दिमाग में पैसों के प्रति समझ का नजरिया अलग अलग था, जिससे वे अमीर और गरीब थे। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, यह किताब रिच डैड पुअर डैड में हमें बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा खुद उनके लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर गरीब लोग पैसों को निवेश नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें पूरी ज़िंदगी कड़ी मेहनत से पैसों के लिए काम करना होता है। दोस्तों, इस टॉपिक में रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि उनके पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, अच्छे नंबर लाऊं और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी प्राप्त करूं, जबकि अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सब सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं, यानी मुझे खुद ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, यानी मेरा पैसा खुद मेरे लिए काम करे। दूसरा, पैसे की समझ क्यों सिखानी जानी चाहिए। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब कहती है कि हमें एसेट और लायबिलिटी का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा एसेट खरीदने पर ही ध्यान देना चाहिए। परंतु ज़्यादातर लोग पैसे की समस्या में इसलिए उलझे रहते हैं कि वे हमेशा लायबिलिटीज़ खरीदने पर ही ध्यान देते हैं, जबकि मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि वो कोई संपत्ति खरीद रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा संपत्ति इकट्ठा करने में अपना ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं जिसे वह अपनी संपत्ति मान बैठते हैं। दोस्तों, एसेट वह होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वह होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। दोस्तों, लायबिलिटी जैसे आपकी कोई महंगी कार या फिर कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसको चलाने के लिए आपको खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हो, और एसेट वो चीज़ होती है कि जो आपने कोई चीज़ खरीदी और उस चीज़ के ज़रिए से आपकी जेब में पैसा आ रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर। तीसरा पॉइंट, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वे अपने पैसों को स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि जगह निवेश करते हैं, जिससे वे अधिक पैसे बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वे हमेशा एक अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं। इस पुस्तक में हमें बताया गया है कि किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। फोर्थ पॉइंट, पैसे के लिए काम न करें। दोस्तों, इस किताब में हमें बताया गया है कि जो इंसान पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है और हमेशा लायबिलिटी को बढ़ाता है
उसे हमेशा पैसे के लिए काम करना पड़ता है। और जो इंसान अपने पैसे का सही इस्तेमाल करता है और उसे संपत्ति खरीदने में निवेश करता है, यानी उन पैसों से एसेट्स को खरीदता है, ऐसा करके वह अपने पैसे को काम पर लगाता है और वह इन्वेस्ट किए गए पैसे उनके लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं। इसलिए कभी पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाएं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक में एसेट और लायबिलिटी को बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। कैसे एक अमीर आदमी संपत्ति में निवेश करके और ज़्यादा अमीर बन जाता है, जबकि गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी लायबिलिटी में निवेश करके और अधिक गरीब बन जाते हैं। दोस्तों, यह किताब लोगों में पैसों के प्रति समझ के नज़रिए को विकसित करती है और इंसानों को सिखाती है कि आपको पैसों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब के माध्यम से बताया है कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में हमें सिर्फ एक अच्छा नौकर बना सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि स्कूलों में धन के बारे में नहीं सिखाया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पुस्तक में हमेशा पैसिव इनकम पर अधिक जोर दिया, ताकि जब हम काम न करें तब भी पैसे हमारे लिए काम करें। दोस्तों, इस समरी से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी कि हमें पैसिव इनकम किस तरीके से प्राप्त करना चाहिए, हमें पैसे को किस तरीके से काम पर लगाना चाहिए, हमें पैसों को किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है उनको किस तरीके से समझना चाहिए, और यदि आप पैसों से और पैसा कमाना चाहते हैं, वह भी हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। हमने इस बुक के बिल्कुल मेन पॉइंट्स के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके आप हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।